future Vaidyas, welcome back to my YouTube channel More from Shrishti. Today we'll be studying Majja Dhatu. As we know, in the previous videos we have completed Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, and today is the Majja Dhatu. And for the next video it will be Shukra Dhatu, and here we'll be completing our all the Sapta Dhatus. I'll be sharing, if any one of you needs notes, then please let me know. Let's begin with the Majja Dhatu. Sixth Dhatu nourished after Asti Dhatu. As we know, Majja Dhatu कितने नंबर पे आता है? सिक्स्थ नंबर पे आता है ना. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, Majja. That is sixth number, and it is formed after Asti Dhatu, embedded deep inside the Asti. See, Majja Dhatu can be correlated with the marrow, that is bone marrow, which is present inside our bones. Okay. And next comes the first point, that is Vyutpatti. Stri Masaja Achatapa means, which means derived from the word dhatu majjana. उसका मतलब क्या है? Which is sunken, seated within. अभी देखो, एक अस्थि के अंदर वो मज्जा तो sunken state में ही present रहता है, so it is called as majja. It is derived from word majjana. ठीक है. स्त्री मसज अच टाप. This is given by Vachaspathyam. And next is Nirukti. Astanah Shuddha Sneha Bhaga. Astanah Shuddha Sneha Bhaga. Astanah, इसको क्या बोलते हैं? Location, which is present inside Asti Dhatu, and Shuddha Sneha Bhaga, that is Majja is essence of Snigdha portion of Asti. समझ में आ रहा है? Hope so. See, Astanah Shuddha Sneha Bhaga, that is the Majja is the essence of Majja is the essence of Shuddha Sneha Bhaga of Asti. Asti Saro Vrukshadi Saramshe Cha Hema, considered to be the Sar of Asti, just like the Sar found inside the tree. एज वी नो, अगर हम ट्री को कंसिडर करते हैं, ट्री के अंदर उसका सार रहता है. सार मतलब क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, वैसे ही सिमिलरली इवन अस्थि हैज इट्स सार, दैट इज नथिंग बट मज्जा धातु. ठीक है. नेक्स्ट कम्स सिनोनिम्स. सिनोनिम्स अस्थि स्नेहा. क्यों बोलते हैं? ये स्पेशल टाइप ऑफ फैट फाउंड इनसाइड बोन्स. सो ऑब्वियसली ये मज्जा धातु जो है ना, वो एक टाइप का फैटी है, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ मेद धातु ओनली, बट ये बोन्स में पाया जाता है. ठीक है. अस्थि स्नेह, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ फैट फाउंड इनसाइड द बोन्स. अस्थि संभव और अस्थिज, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बोन्स. शुक्र सार, दैट इज प्रोड्यूसेस शुक्र. देह सार, एसेंस ऑफ बॉडी. अस्थि सार और अस्थि तेज, एसेंस ऑफ अस्थि. ये एसेंस ऑफ अस्थि से बना हुआ है. अस्थि धातु अग्नि के एक्ट होने के बाद जो वो अस्थि बनता है, उसके बाद और एक प्रिकर्सर बनता है, इसकी वजह से इसको अस्थि सारा या फिर अस्थि तेज बोलते हैं. विमज्जना, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज हिडन इनसाइड अस्थि धातु. क्या क्या ऐसे उन्होंने? अस्थि स्नेह, अस्थि संभव, शुक्र सार, देह सार, अस्थि सार और तेज, विमज्जना. ठीक है. होप सो इधर तक समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट कम्स पांचभौतिक कंपोजिशन. मज्जा आप्यम, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ जल महाभूत. स्थान एंड प्लेसेस, सी लोकेटेड inside cavities of bones. Majjadhara kala, and then last comes Majjavaha Shrotas. Majjadhara kala, membranous structure which forms the marginal border inside of कैविटीज. मतलब टोटल 7 कला रहते हैं, उसमें से एक कला मज्जाधरा कला रहता है. सेम लोकेशन क्या क्या है? इनसाइड बोनी कैविटीज, एज वी ऑल नो. बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, सो बोन मैरो कैन बी कोरिलेटेड विद द मज्जा धातु. सो इनसाइड द कैविटीज ऑफ बोन मज्जाधरा कला एंड देन मज्जवाह स्रोतस. मज्जवाह स्रोतस, मज्जवाहनाम स्रोतसाम अस्तिनी मूलम संदयश्च. संदयश्च, दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक विमान स्थाना. देखो अस्तिनी, अस्थि मतलब यहाँ पे पहले भी बोला था मैंने, दैट इज मज्जा फाउंड इनसाइड अस्थि. एंड संदयश्च इनसाइड दी जॉइंट्स, दैट इज जॉइंट्स के अंदर क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ना, इसीलिए इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल द जॉइंट्स.
टाइप्स ऑफ, अभी समझ में आया व्हाट मज्जावाह स्रोतस क्या है? मज्जावाहनाम स्रोतसाम अस्थिनी मूलम संधयश्च, दैट इज अस्थि कैविटी इनसाइड द बोन्स, संधि ऑल बोनी जॉइंट्स. ठीक है. टाइप्स पीत मज्ज और येलो बोन मैरो एंड रक्त मज्ज रेड बोन मैरो. दो टाइप के रहते हैं, दैट इज पीत मज्जा एंड रक्त मज्जा. हमें पता है इफ यू कोरिलेटेड, पीत का मतलब क्या है? येलो, राइट? सो इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज येलो बोन मैरो. रक्त मतलब रेड कलर, सो इट इज रेड बोन मैरो. सी पहले पढ़ते हैं रक्त मज्जा. इट इज a sicked substance of pita varna, that is yellowish color, inside the medullary cavity of नलकास्ती. नलकास्ती मतलब क्या होते हैं? लंबे बोन्स, दैट इज लॉन्ग बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, जो पीत वर्ण, दैट इज विच इज येलोइश इन कलर, विच इज फाउंड इनसाइड द मेडुलरी कैविटी ऑफ नलकास्ती, इज कॉल्ड एज येलो बोन मैरो या फिर पीत मज्जा. प्रेजेंट इनसाइड मेडुलरी कैविटी, हॉलो इंटीरियर ऑफ मिडल पोर्शन ऑफ शॉर्ट बोन्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट कम्स रक्त मज्जा, located in the porous hollow bones of embryonic long bones, that is nalakasti, while in young age resides in the proximal portion of long bones and medullary cavity of the short bones. तो ये देखो रेड बोन मैरो, एज यू ऑल नो, हमने ये मॉडर्न में भी पढ़ रखा है कि दिस रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियोनिक लॉन्ग बोन, दैट इज नलकास्ती. लॉन्ग बोन्स को नलकास्ती कहते हैं. While in young age, it resides in the proximal portion of long bones. Proximal मतलब क्या बोलते हैं, ends में present रहता है. And medullary cavity of the second bones, sorry, short bones. Okay. And red bone marrow का काम usually it is involved in homeostasis, whereas pita majja is not involved in homeostasis. And next comes pramana, one anjali pramana. फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज. मज्जा स्नेह बलम शुक्र पुष्टि पूरणम अस्थान च करोति. ये श्लोक अच्छे से समझने की कोशिश करो. देखो स्नेह, दैट इज विच प्रोवाइड्स स्नेह ऑयलीनेस, एंड देन बल विच प्रोवाइड्स बल शुक्र पुष्टि. मज्जा के बाद क्या बनता है? शुक्र बनता है ना. And purana asthanam, that is which fills the space which is present inside the bones. So the functions क्या क्या हुए? स्नेहनम, बलम, शुक्र पुष्टिम, पूरणम अस्थानम च करोति. ये बन गए फंक्शंस. पूरण, इसको पढ़ लेते एक बार. पूरण इंपॉर्टेंट फंक्शन मीनिंग टू फिल कैविटी और स्पेस. मज्जा धातु फिल्स द स्पेस और कैविटीज इनसाइड द अस्थि धातु. ठीक है. Controls Akash and Vayu Mahabhuta present in the Asti Dhatu, that is balances Vata dosha and enhances the endurance of all the bony joints. Next comes lubricates Asti Dhatu and makes all the bones strong and flexible. इसका क्या होगा? Snehana is the function of like Snehana can be put into the words like lubricates asti dhatu and makes all the bones strong and flexible, strengthens musculoskeletal joints and thus makes them strong and flexible, and nourishes the shukra dhatu. Properties क्या क्या है? स्निग्ध, पिचिल, मृदु एंड गुरु. ठीक है. फॉर्मेशन, दैट इज हमें पता है कि वो सिंक्रोनाइज्ड वे में बनता है. आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये वाला प्रोसेस पता है सबको. अभी आता है वायु कॉजेज पोरोसिटी विच इज फिल्ड विद द मेद. विद दिस मेद इज नथिंग लाइक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेद इज ओनली कॉल्ड एज मज्जा. सॉरी, मज्जा इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेद. वही मैंने उल्टा बोल दिया. फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु. यहाँ पे देखो वायु की वजह से पोरोसिटी बनती है. व्हेन सी एज वी नो वायु इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन विद द अस्थि धातु. अगर वायु का मतलब वात दोष बढ़ गया तो अस्थि धातु कम हो जाएगी. एंड सिमिलरली अस्थि धातु इंक्रीजेस, वात दोष डिक्रीजेस. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन. वायु causes porosity which gets filled with the meda. Meda that is majja. Okay. Formation of majja dhatu embryonic में from maternal आहार रस and after birth from digested food. Postnatal formation nutrients of majja, majja धातवाग्नि, पोष्य मज्जा and मल मज्जा. त्रिविध पोषण ऑफ मज्जा धातु. पहले स्थूल मज्जा धातु बनता है. मल का मल मज्जा
एंड प्रिकर्सर ऑफ शुक्र बनता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट कम्स द रोल ऑफ धातु पोषण न्याय. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर धातु पोषण न्याय का एक ही प्रॉपर सिंक्रोनाइज वही टाइप है. क्षीरदधि में क्या होता है, पोषक को पोष्य में कन्वर्ट किया जाता है. केदारकुल्य न्याय में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है. एंड खले कपोत न्याय में क्या होता है, एक्शन ऑफ मज्ज धातवा अग्नि ऑन दी पोषक मज्ज. हमें पता है क्षीरदधि न्याय, इफ यू गो इनटू इट, क्षीरदधि न्याय का मतलब क्या था, मिल्क से कर्ड, कर्ड से बटर मिल्क, ये दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड, राइट. सो यहाँ पे पोषक मज्ज को पोष्य मज्ज में बदला जाता है. वही देयर ओनली, वहीं पे केदारकुल्य न्याय क्या था, एक पानी का मोटर है समझो, एंड कुल्य मतलब क्या होता है, एक पूरा फार्म. उस फार्म को वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपनी जगह पे जाके इट वुड गेट नरिश्ड, राइट. इस इन दैट इज धातु पोषण न्याय के ऊपर आफ्टर शुक्र धातु आई पुट अ वीडियो. यहाँ पे मैंने पूरा ये तीनों न्याय अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे होंगे. केदारकुल्य न्याय वैसा होता है. एंड देन खले कपोत न्याय मतलब स्पेसिफिक एक्शन आता है. अभी दिस इज अ बंच ऑफ, हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं. खले कपोत न्याय मतलब स्पेसिफिक एक्शन, नाम में ही है. इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है, दैट इज एक्शन ऑफ मज्ज धातवाग्नि ऑन दी पोषक मज्ज. मल दैट इज, मल क्या क्या है, स्नेह ऑयली वेस्ट, नेत्र स्नेह, त्वक स्नेह, विट स्नेह. उपधातु क्या है, केश है. ठीक है. स्रोतस एज पर चरक प्रभाव स्थान क्या है, अस्थिय संधि. एज पर आचार्य दलहन मत्सुलुंग मतलब क्या है, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ मज्ज धातु इनसाइड स्कल, मस्तक मज्ज. प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाफ मेल्टेड क्लैरिफाइड बटर, दैट इज अर्धविनील घृता. इसको ब्रेन इज प्रेजेंट इन द पार्ट, इज अ पार्ट ऑफ मज्ज इनसाइड द ब्रेन जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, स्कल के अंदर, वो उसके आजू बाजू ये CSF रहता है ना, CSF इट इज कंपेयर्ड टू दी अर्धविनील घृत, दैट इज हाफ मेल्टेड क्लैरिफाइड बटर. ठीक है. चरक डिस्क्राइब्ड मज्जवा स्रोतस अमंग अभ्यंतर स्रोतस. ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आएगा. आश्रय भाव, पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन. आश्रय भाव में कफ और मज्ज का लाइक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है. दोनों आश्रय भाव का संबंध शेयर करते हैं. एंड नेक्स्ट कम्स काल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मज्ज धातु. अकॉर्डिंग टू सुश्रुत टाइम स्पैन क्या है, 15075, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25 days. एंड वही अकॉर्डिंग टू पार्शर 7th day. ये वेरियस जो आचार्य के लाइक वेरियस ओपिनियंस रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि MCQs में वो सब चीज़ ये पूछी जाती है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या होगा, 15075 काल, वेर एज अकॉर्डिंग टू पार्शर इट इज 7th day. धातु सार लक्षण, अकृश उत्तम बलम, स्निग्ध गंभीर स्वरम, सौभाग्य उपपन्नम, महानेत्रम च मज्ञा. I'll tell you, when I was writing first year वाला एग्जाम, I would always choose धातुसार पुरुष के छोटे छोटे श्लोका, क्योंकि it is really hard to remember. For me it was really hard to remember. So it's up to you which you want to. Either it is through either you want to recite Sushruta shloka, or either you want to by heart Charaka shloka. It's completely up to you. ठीक है. So Uttama Majja has soft skin and strong body. Complexion of such person is इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे. वॉइस इज सॉफ्ट, जॉइंट्स आर बिग, लॉन्ग एंड राउंडेड, एंडोड विद द लॉन्जिटिविटी, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, वेल्थ, हैज अ मास्टरी ओवर साइंस, फाइन आर्ट्स और ऑन म्यूजिक एक्सेट्रा, लव्स चिल्ड्रन, गेट्स रिवॉर्ड्स एंड रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी. ठीक है. अभी नेक्स्ट आता है वृद्धिक्षय लक्षण. वृद्धिक्षय लक्षण अष्टांग हृदय के ही, मैंने तो पूरे सारे अष्टांग हृदय के ही पढ़ रखे थे, तो आई विल बी टेलिंग यू अष्टांग हृदय वाली चीज़ें. वृद्धि लक्षण क्या है, मज्ज नेत्रांग गौरवम, पूर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात कृच्छ्रन्य आरुषिम च. नेत्रांग गौरवम दैट इज हेवीनेस इन द बॉडी पार्ट्स एंड आईज.
and then purusu sthulam mulani kuryata kruchranya arushim ch. That is produces boils on the phalanges and which is difficult to manage. जब boils बन जाते हैं phalanges पे हाथों के ऊपर जो boils आते हैं which is really difficult to manage. And next comes the shaya lakshana astana majjani saushirya brahmastimira darshana. That is saushirya मतलब क्या है giddiness, and then brahma that is fatigue, stimira darshana blurred vision, and asthana majjani that is hollowness and severe pain in the bone. So this here I complete the Majja Dhatu. So this is it from my side. Thank you for watching this video. Please make sure you do like, share and subscribe, and also share it in your friends group ताकि सबको profit मिले. Thank you. Bye bye.